नमस्कार मित्रों, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के अध्याय 25 ऑडियो 81 में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने सुना कि मेनका और सुजाता के पूछने पर अभिषेक उन्हें युद्ध की आशंका के विषय में बताता है। आइए अब आगे सुनते हैं। अभिषेक ने और कुछ नहीं कहा और शीघ्रता से कक्ष से बाहर चला गया। पिछली रात की प्रसन्नता में अभी भी डूबी हुई मैंने अपने भाई की भविष्यवाणी को मुझ पर किसी गंभीर रूप से प्रभावित नहीं होने दिया, परंतु मैंने देखा कि मेनका के लिए ऐसा नहीं था। बाद में संध्या के भोजन के समय अभिषेक ने क्षमा मांगी और कहा कि उसे हमें चिंतित नहीं करना चाहिए था। निश्चित रूप से श्री कृष्ण सबसे बुरा होने से रोक देंगे, लेकिन जैसे जैसे मैंने अगले दिनों इसके बारे में सोचा, मुझे यह आभास हुआ कि परीक्षा तब आएगी जब पांडव वनवास से लौटेंगे। वर्षों के दौरान श्री कृष्ण ने कई युद्धों में भाग लिया था, अधिकतर मथुरा के पुराने शत्रुओं से संबंधित, और अभिषेक ने उन सीमित झड़पों में भाग लिया। क्या अब युद्ध कुछ अलग, कुछ अधिक अपशकुनी होगा? मेनका स्पष्ट रूप से चिंतित थी और मैंने उनके भय को कम करने का प्रयत्न किया, उन्हें यह सुनिश्चित करते हुए कि संभवतः अभिषेक अधिक प्रतिक्रिया कर रहा था और स्थिति को अनुचित पढ़ रहा था। श्री कृष्ण ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जिससे इतनी व्यापक पीड़ा हो। अगर युद्ध होता है सुजाता, तो नारायणी सेना और इसका अर्थ है अभिषेक बच नहीं सकेंगे, उसने मुझसे एक दिन कहा। पहली बार उसकी चिंता का कारण मुझे स्पष्ट हो गया। हमारी सेना इसमें क्यों सम्मिलित होगी मेनका? यह पारिवारिक कलह है। उसने अपना सिर हिलाया। पूरे क्षेत्र को इसमें लाया जाएगा। पांडव शीघ्र ही वनवास से लौटने वाले हैं और वे अपने राज्य का भाग मांगेंगे। यदि उन्हें कुछ नहीं दिया जाता है तो उनके पास क्या विकल्प होगा? जब वे दूर थे तब दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ पर आधिपत्य कर लिया है, जो पांडवों के अधीन बहुत समृद्ध हो गया था। अब उसके पास इसके सभी संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता है और वह इसे बिना भयंकर युद्ध के छोड़ने का विचार नहीं करेगा। पांडव गठबंधन बना रहे हैं और शक्तिशाली शस्त्र प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कौरव भी ऐसा ही कर रहे हैं। अभिषेक को हमसे अधिक जानकारी है। मैं अब उसके विषय में सोच रही हूँ कि उसने सेनापति के साथ दुर्योधन से मिलने के लिए कितनी यात्राएं की हैं। उसने हमें कभी नहीं बताया कि वह यात्राएं किस विषय में थी। माता और श्री कृष्ण इस समस्या का समाधान करने का एक रास्ता खोज लेंगे, मैंने जोर दिया। निश्चित रूप से वे ऐसे विनाश की अनुमति नहीं देंगे। तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मैंने एक मुस्कान के साथ पूछा, उस दिन को स्मरण करते हुए जब उसने मुझसे यह प्रश्न पूछा था। यह इतना सरल नहीं है सुजाता, उसने गंभीरता से उत्तर दिया। मेरा उन पर पूरा विश्वास है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें किसी कारण से आवश्यकता होने पर हानि नहीं होगी। माता ने अंबा की मृत्यु को रोकने में कुछ नहीं किया और हो सकता है कि वे युद्ध को रोकने में हस्तक्षेप नहीं करें। हम यह नहीं जान सकते कि इसके पीछे वास्तव में क्या है। मुझे विश्वास नहीं है कि यह वास्तव में एक साम्राज्य के विषय में है या रानी द्रौपदी के अपमान के विषय में जब उन्हें वस्त्रहीन किया गया था, या धन के विषय में। ये केवल बाहरी कारण है, वास्तव में दिखावे, ज्वाला को प्रज्वलित करने की चिंगारी। मुझे विश्वास है कि यह कुछ बहुत गहरे विषय में है जिसे कदाचित हम नहीं जान सकते।
यही मुझे चिंतित कर रहा है। उसे प्रोत्साहित करने की आशा में मैंने कहा, भविष्य के बारे में चिंता मत करो। रामनवमी लगभग आ गई है। मुझे महिला निवास में मिठाई ले जाने के लिए बनानी होगी। आवश्यक वस्तुओं को खरीद के लिए हाट में मेरे साथ चलो। हर वर्ष इस समय मैं महिलाओं के लिए श्री राम के जन्म की प्रसन्नता में विशेष व्यंजन लेकर जाती थी। जब मैं महिला निवास में रहती थी तो इस त्योहार के दिन और अन्य दिनों पर भी सुमति मुझसे महिलाओं के लिए एक छोटा नृत्य करने का आग्रह करती थी। लेकिन जब से मैं वहां से चली गई थी, मैंने ऐसा नहीं किया था और मुझे उस मांग से मुक्त होने से राहत मिली थी। इसके बदले मैंने उस दिन महिलाओं के लिए विशेष खाद्य पदार्थ लाना शुरू कर दिया था। महिला निवास में गए हुए बहुत महीने हो गए थे और मैं वापसी की बहुत प्रतीक्षा कर रही थी, इस उम्मीद में कि मैं माता से मिल सकूं या अंजलि को देख सकूं। मैं माता को बताना चाहती थी कि मैंने अंततः रेवती को ढूंढ लिया है और उनका धन्यवाद करना चाहती थी कि उन्होंने मुझे मेरी प्रिय सखी से फिर से मिलाया, जिससे मैंने संपर्क खो दिया था। यह मेनका के लिए पहली बार होगा जब वह महिला निवास में जाएगी। पहले तो वह मेरे साथ जाने में अनिच्छुक थी, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि हमें माता से मिलने का एक अवसर मिल सकता है, तो वह मान गई। यद्यपि उसकी उम्मीदें संकीर्ण थीं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह जीवन में एक बार माता के पैरों को छुए। मुझे पता था कि उसे लगता था कि उसके पास अब और अधिक वर्ष नहीं बचे हैं। त्योहार के दिन हमने जो मिठाइयाँ बनाई थीं, उन्हें इकट्ठा करके हम महिला निवास चले गए। महल का वह क्षेत्र अब बहुत भीड़ से भरा हुआ था। वर्षों के दौरान मैंने लोगों के आने जाने का उतार चढ़ाव देखा था और मुझे चिंता थी कि हमने पर्याप्त मिठाइयाँ नहीं बनाई थीं। किंतु जब हमने रसोई में प्रवेश किया और मैंने सारा खाना देखा जो भेजा गया था, तो मैं संतुष्ट हुई। जब हमने अपनी मिठाइयों की थालियां रसोई के प्रभारी महिलाओं को सौंप दी, सुमति ने प्रवेश किया और मेरा स्वागत किया। मैंने उसे मेनका से परिचित कराया और पूछा कि क्या माता आ रही हैं? माता दूर हैं, एक महत्वपूर्ण कार्य संभाल रही हैं। परंतु अंजलि थोड़ी देर पहले महल से मिठाइयां लाने के लिए यहाँ आई थी। जब वह यहाँ से निकली थी, तब वह मंदिर जा रही थी और कदाचित अब भी वही होंगी। सुमति को धन्यवाद देते हुए मैंने मेनका का हाथ पकड़ा और जल्दी से उसे बगीचे के बीच से कमल के तालाब के पास से मंदिर तक ले गई, जहां हमने पाया कि अंजलि बस अभी जाने के लिए निकल रही थी। वह मुझे देखकर प्रसन्न लग रही थी और मेरे एक भी शब्द कहे बिना ही जानती थी कि मेनका कौन है। मैं मेनका को अपने साथ इसलिए लाई क्योंकि वह माता से कभी नहीं मिली है और इसलिए उन्हें एक बार देखना चाहती है, मैंने समझाया। मेरी भाभी की ओर मुड़कर अंजलि ने मुस्कान दी। वह इच्छा पूरी होगी, पर आज नहीं। वह एक महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हैं। वह अर्जुन के साथ हैं, है ना? मेनका ने पूछा। मैं उसकी ओर आश्चर्यचकित होकर मुड़ी, यह सोचकर कि इस पहली भेंट में वह माता के ठिकाने के बारे में पूछने में इतनी स्वतंत्र कैसे अनुभव कर रही थी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।